यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में कुछ प्लेयर्स के बारे में, क्योंकि आर्सेनल के गेम में ज़र्क्ज़ी, गर्नाचो, होयलैंड, ब्रूनो, ईडन हेवन, इन प्लेयर्स के बारे में बात करनी बिल्कुल बनती है दोस्तों। साथ ही साथ रूबेन अमोरिम ने कुछ खबर दी है, रियल सोसिएडाड के मैच को कुछ प्लेयर्स मिस कर सकते हैं इंजरी से रिलेटेड, एंड दिस इज अ कंसर्निंग, बिग कंसर्निंग न्यूज। अपना आर्टेटा इंटरव्यू छोड़ के भाग गया जब उससे पूछा गया कि आर्सेनल के टाइटल चार्ज खत्म हो चुका है इस गेम के बाद। और दोस्तों, ट्रांसफर से रिलेटेड कुछ खबरें हैं जिनको टच करेंगे, जिसमें कोबी मेनू है और साथ साथ बेंजामिन सेस्को और विक्टर ओसिमेन। कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपको कंसर्निंग लगेंगी, अच्छी नहीं लगेंगी, जो ध्यान से सुनना। और मुझे इतना पता है आपको ये वीडियो तो जरूर अच्छी लगेगी, तो अपना कंट्रीब्यूशन देना मत भूलना। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो। ये आपका सपोर्ट होगा इस छोटे से चैनल को ये बोलने का कि शेखर भाई डेली ऐसे ही वीडियो देते रहना। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ी खबर। आई डू नॉट केयर अबाउट कि हमने ड्रॉ किया है, जीते हैं, हारे हैं। आई केयर्ड अबाउट प्रोटेस्ट बिकॉज दैट इज द बिगर गोल। ये सीजन गया तेल लेने भाई, ग्लेजर्स तेल लेने जाने चाहिए। और प्रोटेस्ट जो हुआ है दोस्तों, मुझे पता है बहुत से लोग पूछ रहे थे प्रोटेस्ट का क्या हुआ, स्टेडियम तो खचाखच भरा हुआ है, तो कुछ फेल हो गया प्रोटेस्ट। एक्चुअल में प्रोटेस्ट मेरे हिसाब से काफ़ी सक्सेसफुल था। ये सुनने में आ रहा है 5,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे, एंड विच वॉज ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लिटरली ग्रेट। प्रोटेस्ट कभी भी स्टेडियम को खाली करने के लिए नहीं था, कुछ भी और तोड़फोड़ करने के लिए नहीं था। पीसफुल प्रोटेस्ट था कि हम मार्च करेंगे। बेसिकली आइडिया ये था कि क्या हम कितना सपोर्ट गैदर कर सकते हैं, देखना चाहिए था। स्ट्रेंथ बेसिकली आप मान लो देखना चाह रहे थे वो, कि क्या स्ट्रेंथ है हमारे सपोर्ट की, हमारे कॉज की, क्या लोग हमारे साथ एक्चुअल में जुड़े हुए हैं। 5,000 से ज़्यादा लोग आ गए थे, ऐसे खबरें आ रही हैं, विच वॉज ग्रेट टू सी। और बहुत लंबी वॉक हुई, बच्चे बूढ़े सब थे, अपने कंधे पे बच्चे ले लेके घूम रहे थे। सो दिस इज बिग। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, दिस इज द स्टार्ट। इट्स अ लॉन्ग फाइट, बहुत टाइम लगेगा, बट दिस वॉज वेरी प्रॉमिसिंग अगेंस्ट द ग्लेजर्स। सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस वन। दोस्तों, कुछ कंसर्न है रूबेन अमोरिम ने जो बोला है अपने नेक्स्ट गेम से पहले। उसने बताया है मैनुअल उगाटे मे बी बैक, मे बी नॉट। हैरी मैग्वायर के बारे में उसने नहीं बोला कुछ भी। जब उससे पूछा गया कि कोई प्लेयर आज की टीम में जो नहीं था वो अवेलेबल होगा रियल सोसिएडाड के लिए थर्सडे को जब हम यूरोपा का गेम खेलेंगे, उसने हैरी मैग्वायर का नाम ही नहीं लिया। मैनुअल उगाटे के बारे में बोला कि मे बी, सो विच इज कंसर्निंग। लेनी औरो को भी गेम से निकाला गया था और सुनने में आ रहा है उसको थोड़ा सा नॉक है। क्या वो फिट हो पाएगा यूरोपा के लिए, इट इज नॉट श्योर। सो वी आर अगेन इन द सेम स्पॉट कि हमारे प्लेयर्स ओवरऑल ज्यादा नहीं है। दोस्तों, गेम के बारे में मैं अपनी राय दूं तो इतना ही बताऊंगा मैं आपको कि मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, बट यूनाइटेड काफी अच्छा खेली। डिफेंसिवली हम काफी सॉलिड थे, और रूबेन अमोरिम ने ये भी बोला है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम आगे ऐसा नहीं देखना चाहेंगे कि हम इस तरीके से खेल रहे हैं। बेसिकली वो क्रिटिसाइज कर रहा है एक तरीके से कि देखो हमारी अभी फटी पड़ी है इसलिए हम डिफेंसिव खेल रहे थे, वरना हम ओवरऑल काफी डिफेंसिव सेटअप में थे। विच यू वुड एग्री, विच आई वुड एग्री कि हम डिफेंस मेजर कर रहे थे और काउंटर अटैक पे कर रहे थे। तो बेसिकली रूबेन अमोरिम इज सेइंग कि फ्यूचर हमारा ये नहीं है, आज हमें जुगाड़ से ये गेम खेलना पड़ा ऐसे। एंड ऑफ कोर्स इस गेम में इस तरीके से खेलने में हमारे प्लेयर्स काफी अच्छे हैं, तो आज की परफॉर्मेंसेस भी काफी अच्छी थी। काउंटर पे हमारा काफी लीथल अटैक था जो मेरे को देख के काफी अच्छा लगा। यूजुअली आप देखोगे कि हमारी टीम ज्यादा चांसेस क्रिएट नहीं करती, बट एक पैटर्न मैंने देखा है पिछले कुछ गेम्स से, जैसे रियल सोसिएडाड में हमने काफी सारे चांसेस क्रिएट किए, आज के गेम में भी हमने कुछ चांसेस क्रिएट किए। हमने 6 शॉट मारे हैं, आप स्टैट्स देख सकते हो। आर्सेनल पे ज्यादा पोजीशन था हमसे, काफी ज्यादा, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। उसके अलावा उन्होंने 17 शॉट्स मारे, हमने 10 शॉट मारे, बट उनके 6 शॉट ऑन टारगेट थे, हमारे भी 6 शॉट ऑन टारगेट थे। तो हमारी क्वालिटी चांसेस काफी थे, और जो यूजुअली आप यूनाइटेड टीम को नहीं देखते हो क्रिएट करते हुए। सो विच वॉज रियली प्रॉमिसिंग टू सी। और अगर आपको मेरी पुरानी वीडियो याद हो तो मैंने आपको बताया था ये हमारा गेम तभी चेंज हो सकता है जब हमारे विंग बैक्स अटैक कर रहे हो वाइड स्पेसेस। और मैंने ये देखा है रियल सोसिएडाड के अगेंस्ट डेलो और डोरगू दोनों अटैक कर रहे थे, और कल के दिन डेलो और मेजरुआई दोनों कोशिश कर रहे थे बॉम्ब फॉरवर्ड करने की राइट और लेफ्ट बैक से, स्पेशली डेलो। सो विच वॉज रियली रियली पॉजिटिव फॉर अस। सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी टीम चेंज हो रही है, शायद धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है रूबेन अमोरिम के सिस्टम में। ऑफ कोर्स वी आर नॉट गुड इनफ, ऑफ कोर्स वी आर नॉट अ टॉप 8 टीम इवन, लेट अलोन टॉप 4 इस टाइम पे, बट येस देयर इज इंप्रूवमेंट, आई कैन सी दैट। चाहे वो रिजल्ट में अभी ना दिखाई दे रही हो, बट देयर इज धीरे 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 इंप्रूवमेंट हो रही है। बट क्या ये धीरे धीरे बहुत धीरे है, आई डोंट नो। दोस्तों,
गेम में मैं आपके कुछ प्लेयर्स के बारे में बात ज़रूर करूँगा, चाहे ज़र्गज़ी से मैं स्टार्ट करता हूँ चलो, जिसके बारे में भाई मैं जितना बोलूँ भाई कम है। मतलब वो बंदा हर दिन, हर गेम के बाद मेरे को मैं फ़ैन होता जा रहा हूँ उसका। क्या उसके टचेज़ हैं, किस तरीके से वो नटमैक करता है, किस तरीके से वो बॉल निकालता है प्लेयर्स को टाइट स्पेसेस में। और अब भाई वो फिज़िकैलिटी भी इम्प्रूव कर रहा है, एग्रेशन इम्प्रूव कर रहा है। उसका एग्रेशन देखो, हाफ टाइम व्हिसल रेफ ने बजा दी थी जब यूनाइटेड ने काउंटर किया। 4 मिनट का सब्स्टिट्यूट एडिशनल पीरियड दिया था हमें, और उस चौथे मिनट में ही उसने वो व्हिसल बजा दी थी, 4 मिनट जस्ट ओवर होते ही, जबकि उन 4 मिनट में गोल की सेलिब्रेशन भी काफ़ी थी। सो दैट वाज़ रियली बैड फॉर अ रेफरी एंड ज़र्गज़ी स्प्रिंटेड, वो अटैक करने भाग रहा था एक अलग जगह, गर्नाचो अलग जगह अटैक करने भाग रहा था, वो दोनों पीछे भागे। स्पेशली ज़र्गज़ी, ऐसा लग रहा था रेफरी को मारने आएगा। सो आई कैन सी द एग्रेशन, द वे ही रियली वांट्स टू हेल्प दिस टीम। इट वाज, आई एम रियली हैप्पी विद ज़र्गज़ी टू बी ऑनेस्ट भाइयों। और इसी प्लेयर को हमारे काफ़ी फैंस गालियाँ दे रहे थे कुछ दिन पहले जब ज़र्गज़ी आया था, तो कि कितना बेकार प्लेयर है, कितना फुद्दू है। सेम इन्होंने उगाटे के साथ किया था। अब वो चुप हैं क्योंकि ज़र्गज़ी अच्छा खेल रहा है, उगाटे अच्छा खेल रहा है। खैर, गर्नाचो की परफॉर्मेंस मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस। हमेशा भाई बिना बॉल के भी वो अटैक कर रहा था स्पेसेस को, जिसके कारण यूनाइटेड बॉल आगे ले जा पा रही थी। वो एक एंगल दे रहा था, वो एक स्पेस दे रहा था कि मेरे को बॉल डालो, मेरे को बॉल डालो। वो अच्छे अच्छे स्प्रिंट मार रहा था, बहुत ही खाली जगहों पे, बहुत ज़्यादा बार अननोटिस किया होगा। बट गर्नाचो वॉज रियली ग्रेट, और ऑन द बॉल उसने बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए, बहुत सारे फाउल्स मिले उसको। और भाई कितने सारे उसने कटबैक किए, क्रॉसेस दिए अपने बॉक्स के अंदर अटैकिंग स्पेस में। इट वाज रियली 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 गुड टू सी उस गर्नाचो से, जिसकी एक क्रिटिसिज्म मेरा ये था कि भाई तू अंट शंट एंगल से शूट मारता है। वो बंदा ऑलमोस्ट क्रॉसेस डालने लग गया टीम के लिए, विच इज़ रियली गुड टू सी दैट। डीलेट और मेज्रोई भाई, ये अनसंग हीरो मैं कहूँगा इन दोनों लॉन्डो को। पता नहीं कैसे बायर्न म्यूनिख से हमने इनको ले आए हैं, बट ये दोनों के दोनों प्लेयर भाई बहुत सॉलिड है, हमारी टीम को काफ़ी इंप्रूव करते हैं। दे आर रियल लीडर्स भाई। मैं बिल्कुल चाहूँगा ये प्लेयर्स टीम में हों। मेज्रोई और डीलेट दोनों के दोनों भाई फ्रंट फुट पे खेलते हैं भाई, पूरा का पूरा अपने टोज पे रहते हैं, बॉल अटैक करते हैं, प्लेयर्स को अटैक करते हैं। मेरे को मज़ा आ जाता है इन दोनों को देखने में। और एक बंदे को देखने में जिसको मज़ा आया था वो था एडन हेवन। अपना रूबेन एमरिम ने भी कहा कि भाई ये बंदा बहुत रिलैक्स्ड है, कुछ कुछ टाइम पे तो हद से ज़्यादा रिलैक्स होता है। मतलब बेसिकली एमरिम की फट जाती है भाई कितना। एंड ही इज़ ब्लडी 18 यार, 18। और सुनने में आ रहा है भाई कि बार्सिलोना काफ़ी एग्रेसिवली अटैक कर रही थी इसको साइन करने के लिए, और यूनाइटेड ने इसको साइन कर लिया है। आई एम रियली हैप्पी टू सी द कंपोजर ऑफ दिस बॉय। ही इज़ वेरी, मतलब कूल आइज, एकदम कोल्ड बंदा है भाई, ये बहुत ही सही है। स्ट्रेंथ का भी इसने अपना कुछ उदाहरण दिए हमें, कुछ इंस्टेंसेस दिखाए। स्ट्रेंथ अच्छी है, कंपोजर अच्छा है, काफ़ी कंपोजर तो नेक्स्ट लेवल है बंदे का। और बॉल लेके भी आगे बढ़ सकता है, पासिंग भी ठीक थी। सो मेरे को इतनी देर में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। हेडिंग एबिलिटी वगैरह भी सही थी। लेट्स सी, इसका टैकल वगैरह भी थे काफ़ी कुछ कुछ, तो बहुत ही सही थे। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस बॉय। आई होप ये बस अभी डेवलप करता रहे, ताकि नेक्स्ट सीजन शायद ही हमारे को एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव और टीम में जगह अपनी बनाने की कोशिश कर पाए। दोस्तों ब्रूनो के बारे में बात तो कर ही लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ब्रूनो इज ब्रूनो दी लीडर। मेरी टीम का कैप्टन है भाई, मेरी टीम का कैप्टन है। आई एम प्राउड टू से दैट। लोग इसको अंट शंट तरीके से कितना कुछ बोलते हैं। पिछले 6 प्रीमियर लीग के गोल 6 के 6 ब्रूनो की इन्वॉल्वमेंट से हुए हैं। पिछले 12-13 गेम्स में हमने 2 ही बार फर्स्ट हाफ में गोल मारा है, एक ब्रूनो की पेनल्टी, एक ब्रूनो का की फ्री किक। क्या फ्री किक थी यार, मतलब 2 गेम्स में वो हमें फ्री किक से, एक में लीड दिलाता है आर्सेनल के अगेंस्ट, एक गेम में उसने हमें पीछे थे हम, वहां से वो फ्री किक से हमारे को ऊपर लेके आता है। सो ब्रूनो इज रियल मैजिक भाई। और आई थॉट Roy Keane would come and say sorry about what he said about Bruno Fernandes. What Roy Keane does, he triggers me again. बंदा वहां पे कौन सी भांग पी के आया है, कह रहा है कि हाँ देखो क्या खेले हैं ये, इनको तो फैंस ना इनकी ताली बजा रहे हैं जब ड्रॉ हुआ है। मेरे टाइम पे तो बू कर देते अगर ड्रॉ होता, तो हमें तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अबे भाई तेरे टाइम पे तू रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में क्या कर रहा था उसकी बात किया कर। हमारी टीम जो अभी है मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो टीम नहीं है सर एलेक्स वाली। आपके टाइम पे जो सर एलेक्स की टीम थी ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल थी, ठीक है। हम बेस्ट थे हर चीज में, हर कैटेगरी में। तो बिल्कुल बू किया जाता है, मैनचेस्टर सिटी को भी बुआ किया जाता है, क्योंकि वो इतने ऊपर का गेम ले आ चुकी है अपना, तो वहां डिसअपॉइंटमेंट होती है।
यूनाइटेड का कंपैरिजन रॉय कीन अगर आपको करना है तो आप प्लीज अपनी नेशनल टीम के साथ करो, जिनको कोई भी कुत्ते की तरह आके पेल के जाता था, ठीक है। उसके बाद बात करना आप कैसे लीडर थे अपनी नेशनल टीम में या सेल्टिक में जहां पे खेलते थे, तो वहां पे सर एलेक्स की टीम के साथ कंपैरिजन मत करना इस टीम का, क्योंकि फैंस जानते हैं, हम जानते हैं इस टीम की हालत क्यों खराब है, इस टीम की हालत कितनी खराब है। उसके बाद अगर टीम ऐसी परफॉर्मेंस आके देती है इस स्क्वाड के साथ, मतलब कंसिडर दिस दोस्तों, कौन सा मैनेजर होगा जो इस स्क्वाड के साथ खेलता होगा? भाई ये बेंच देख रहे हो तुम, दिस इज क्रिमिनल। रॉय कीन जब खेल रहा था, जो अपने दिन याद करता है, उसको ऐसा बेंच देखने को मिलता था? क्या है इसमें? 22 साल का रास्मस हॉयलैंड इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, सबसे ज्यादा एज वाला प्लेयर, एंड कंपेयर इट विद आर्सेनल। यूनाइटेड का बेंच कभी ऐसा नहीं था। पिछले कुछ सालों में जो एरिक टेन हाग और जो रूबेन एमरिम ने झेला है भाई, जो इंजरी क्राइसिस हमने झेला है, ये वो टीम नहीं है। यू कैन नॉट गो ऑन एंड कीप कंपेयरिंग इट विद द पास्ट सर एलेक्सिस टीम, ठीक है। और मैं बार बार, मेरे को ट्रिगर कर रहे हैं, मेरे से पंगे ले रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं, मैं पागल हो जाऊंगा। इनको चुप करा लो या मेरे को चुप करा लो, मुझे नहीं पता भाई। और अगर तुम्हारे को लगता है, मैं आता हूं तुम्हें रॉय कीन एक और एग्जांपल देता हूं तुम्हें लग रहा है ना कि ये बहुत मजे की जिंदगी है रूबेन एमरिम की, मैं आर्टेटा का भी एक एग्जांपल दूंगा। उससे पहले मैं बात कर लेता हूं एक और प्लेयर की जिसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। मैंने देखा गेम के बाद बहुत लोगों ने हॉयलैंड को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। मैं तुमसे बस इतनी बात बोलूंगा कि नेक्स्ट सीजन रास्मस हॉयलैंड यूनाइटेड ही रहेगा। आई डू नॉट थिंक सो कि हम उसको लोन करने वाले हैं। वी कैन नॉट सेल हिम, ठीक है। सो मोटी मोटी बात यह है, रास्मस हॉयलैंड यहीं रहेगा अगर ये टीम इंप्रूव होती है अटैकिंग वाइज। सो यू वुड ईट योर वर्ड्स। सो इट इज बेटर कि आप उल्ट शुल्ट आज ना बोलो, जैसा कि कुछ प्लेयर्स पहले जर्गजी और उगाटे को स्लैक ऑफ कर रहे थे कि ये क्या टट्टी प्लेयर हैं, ठीक है। जब लीचा मार्टिनेज आया था उसको भी, उसके साथ भी ऐसा किया था। अभी इस सीजन लोग रास्मस हॉयलैंड के साथ कर रहे हैं, और रास्मस हॉयलैंड नेक्स्ट सीजन मेरे हिसाब से ही हैज एवरीथिंग, ही विल बी गुड। आई ट्रस्ट दिस प्लेयर, बिलीव यू मी, ही विल बी गुड। इस टाइम पे टीम पूरी बेकार है, सो वो कुछ नहीं कर पा रहा है, आई एम प्रिटी श्योर। और उसने पूरे सीजन में 2 प्रीमियर लीग के गोल मारे हैं, मैं मानता हूं। गर्नाचो ने 3 मारे हैं, बट दीज गाइज आर योर फ्यूचर। यू लाइक इट, यू सक इट अप, आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू विद इट, बट they will be better. Have trust, have patience with these players. They are not going to go anywhere. Your problem is at another level. प्लेयर्स पे अपनी खुंदक निकालनी मत शुरू करो, क्योंकि एक लेवल होता है, क्लास होती है यूनाइटेड फैंस की, उससे नीचे मत जाओ प्लीज। डार्विन न्यूनियस को सेलिब्रेट किया जाता है, उसने अपने इस सीजन के मेरे ख्याल से 3 या 4 गोल मारे हैं पूरे लिवरपूल के सीजन में, जहां हर लिवरपूल गेम में 4-4 गोल ठोक रही है। उसके फैंस डार्विन न्यूनियस को सेलिब्रेट करते हैं, चिल्लाते हैं, उसके नाम के गाने गाते हैं, जबकि ही कांट स्कोर विद सो मेनी चांसेस दैट आर क्रिएटेड फॉर हिम, एंड यू आर अब्यूजिंग रास्मस हॉयलैंड। मतलब कंसिडर यार, यू आर यूनाइटेड फैन भाई, प्लीज लेवल बढ़िया रखते हैं ना भाई लोग अपना। सो लेट्स ट्रस्ट दिस बॉय, लेट्स सी अगले साल ये क्या करता है, और उसके बाद भी अगर नहीं करता तो लेट्स सी क्या होता है। और मेरे ख्याल से तब तक हम एक हमें उसको स्ट्राइकर भी दे देंगे पेयरिंग में, जो इससे थोड़ा बर्डन उतार भी पाए, एंड लेट्स सी तब क्या होते यूनाइटेड की हालत, टीम की हालत, और फिर रास्मस हॉयलैंड की परफॉर्मेंसेस। आर्टेटा के बारे में मैं बात बता दूं आपको। आर्टेटा से पूछा गया कि भाई क्या आप इस सीजन आपका टाइटल चार्ज खत्म हो चुका है, एंड आर्टेटा वॉकड आउट ऑफ द इंटरव्यू। मैंने देखा नहीं है इंटरव्यू, मैंने ये पढ़ा है इसके बारे में, और इससे मुझे याद आया रूबेन एमरिम ने बोला था कि यार मेरे को इतना टाइम ना नहीं मिलेगा जितना आर्टेटा को मिल गया आर्सेनल में। दिस इज एग्जैक्टली राइट। जो भाई तुम सोचो, आर्टेटा कितने इंटरव्यू करता है, रूबेन एमरिम के हर दिन इंटरव्यू आ रहे हैं, ठीक है। आर्टेटा से मैं बता रहा हूं तुमको 4 गुना ज्यादा इंटरव्यूज, क्वेश्चंस रूबेन एमरिम से पूछे जाते हैं। आर्टेटा की टीम ऑलमोस्ट हर दिन जीतती है, उससे क्या लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। उसके प्लेयर्स सारे इंजर्ड होते हैं, वापस आ रहे हैं। आपका मार्टिनेली आ चुका है, साका अगले महीने आ जाएगा, ठीक है। यूनाइटेड की टीम का पता ही नहीं है कौन कौन सा प्लेयर कहां है, कुछ नहीं पता। 15वें नंबर पे गेम चल रहा है, फुलहम, क्रिस्टल पैलेस सब पेल के जाते हैं। हमारा मैनेजर हर दिन क्वेश्चन आंसर कर रहा है और हर दिन खेल रहा है, झेल रहा है। और सेम गोज फॉर एरिक टेन हाग, सेम गोज फॉर रूबेन एमरिम। दोनों ने बहुत ही गंदा टाइम देखा है अपनी तरफ से यूनाइटेड में, और उन्होंने सब कुछ झेला है।
और फिर आर्टेटा को देख लो, 5 साल हो चुके हैं जिस बंदे को, 100 मिलियन के उसने मिडफील्डर साइन करे हैं अपनी चॉइस से, इतने सब कुछ करके। ठीक है, बहुत अच्छा खेल रही है, बट उससे इतनी थिन स्किन है कि उससे झेले नहीं आ रहे क्वेश्चन। तुम्हें लगता है वो यूनाइटेड जैसे क्लब का प्रेशर झेल पाता है? एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट रूबन एमरिम वाज सेइंग कि यूनाइटेड इतना टाइम जितना आर्सेनल ने आर्टेटा को दे दिया, आर्सेनल जैसे क्लब में जो मिल गया है टाइम, वैसा यूनाइटेड जैसे क्लब में आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि देयर इज सो मच बिगर club, this is so much attention, which is not good for us, but it is the reality. So इस बैज के साथ भाई बहुत बर्डन आता है जो एरिक टेन हाग और जो रूबन एमरिम झेल रहे हैं, जो एरिक टेन हाग ने झेला है। आर्टेटा के बस की नहीं है भाई वो सब झेलना। वो बंदा छोड़ के अपना इंटरव्यू भागे जब उससे पूछा गया क्या ये सीजन का, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल दे भाई कि हाँ नहीं लड़ रहे हैं हम, लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे, मैथमेटिकली ओवर नहीं होता। 50 और मैनेजर ने बोला, रूट के चला गया भाई। आई डोंट नो भाई क्या सीन है इसका। दोस्तों एक खबर और आई है जिसको सुन के मेरे को सही नहीं लगा है, वो ये है कि प्री सीजन टूर यूनाइटेड यूएसए में खेलेगी। ये उस दिन के बाद खबर आ रही है कि कुछ दिन पहले मैंने सुना था मलेशिया में भी जाएगी। सो प्री सीजन हम रो रहे हैं एक तरफ से कि भाई टीम में इंजरीज बहुत है, प्लेयर्स को रेस्ट चाहिए, प्लेयर्स को ट्रेनिंग चाहिए, रिकवर करना है। बट ये कह रहे हैं ओ होल्ड ऑन, हम एक मिनी प्रीमियर लीग के कुछ क्लब्स के साथ, वेस्ट हैम पता नहीं और कौन कौन से क्लब के साथ जाएंगे, यूएस में काफी सारे मैचेस खेलेंगे, उसके बाद प्री सीजन एक और करेंगे, मलेशिया जाएंगे, अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रैवल करके जाएंगे, वहां पे और मैचेस खेलेंगे, फिर हम आएंगे प्रीमियर लीग के स्टार्ट होने से पहले। मतलब आप क्या कर रहे हो कि क्या इंजरीज इससे प्रिवेंट होंगी या इससे ज्यादा होंगी? और आप क्यों इतना स्ट्रेच कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि आप थोड़ा पैसा यहाँ थोड़ा पैसा वहां कमा लो? आई डो नॉट थिंक सो कि ओनर्स रियली थिंक अबाउट यूनाइटेड प्लेयर्स और उनको पता है एक्चुअल में ग्रेव सिचुएशन यूनाइटेड की इंजरी क्राइसिस की क्या है। आई डू नॉट थिंक सो आपके मेरे अलावा ये ओनर्स को कोई भी इल्म है इस चीज का। दोस्तों जाने से पहले हम ट्रांसफर्स पे बात कर लेते हैं। कोबी मेनू के कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन एक सामने आई है, उसमें पता चला है कि उसको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी बचा है उसका, क्योंकि यूनाइटेड 1 साल और एक्सटेंड कर सकती है उसका कॉन्ट्रैक्ट। उसका कॉन्ट्रैक्ट हम 2027 की जगह 2028 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। हम इसमें कोबी मेनू का हाँ ना की सुनने की जरूरत नहीं है, ये हमारी चॉइस है। और अगर ऐसा हम कर सकते हैं ना भाई, तो कोबी मेनू की कॉन्ट्रैक्ट में हमारा बहुत अपर हैंड है। हम चाहें तो उसको 20,000 की सैलरी में पर पाउंड पर वीक की सैलरी में उससे 3 साल काम करा सकते हैं। सो या तो कोबी मेनू कहे कि मेरे को जाना है, मेरे को बड़ा पैसा मिल रहा है, तो ठीक है भाई, या तो हमें 70, 80, 90 मिलियन जो भी हम मांग रहे हैं वो पैसा दिला अपने क्लब से जो तेरे को चाहता है, वरना इसी सैलरी पे खेल, वरना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। सो यूनाइटेड की बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन है इस कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में। आई सीरियसली थिंक सो कोबी मेनू की डिमांड्स ऐसी नहीं होंगी। आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दीज आर द रूमर्स दैट आर बीइंग फेड अप टू द मीडिया, ताकि वो फैंस काइंड ऑफ मेनू के अगेंस्ट जाएं और कहें कि इसको हटा दो, और देन इनियोस कहे चलो 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 हमने हटा दिया इसको और हमने पैसा ले लिया जो हमारा एजेंडा था। और ये शायद हमें बाद में ही सुनने में आया कि कोबी मेनू की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा शायद नहीं थी, या नए क्लब में उसकी फीस, उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमें सुनाई जा रही है। आई कुड बी रॉन्ग, बट दिस इज माई थ्योरी। दोस्तों लिवरपूल आर लुकिंग एट सेस्को, आर्सेनल आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन ओजीमैन। ये सुन के मेरे को बहुत कंसर्न हो रहा है, क्योंकि एक तरफ हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम कितना पैसा लेके जाएं, कितना पैसा किसको साइन करें, क्या करें हम समर में, और एक तरफ से आपके बाकी क्लब्स बैठे नहीं हुए हमारी तरह, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग। सो दिस इज रियली 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 कंसर्निंग फॉर मी, क्योंकि इवन इफ यूनाइटेड चाहे कि भाई नहीं हम सेस्को या ओजीमैन में से किसी एक प्लेयर को साइन करते हैं, बाकी क्लब्स हमसे बहुत बेटर पोजीशन में हैं पैसे के हिसाब से, चैंपियंस लीग फुटबॉल जो उनकी टीम का लेवल है उस टाइम पे, और जो पैसा वो दे सकते हैं वो सब, प्लस वो हमसे पहले मूव कर रहे हैं। सो दिस इज रियली क्रूशल। मुझे ऐसा लग रहा है सेल लगी है, पहले दिन बाकी सब शॉपिंग करेंगे और लास्ट दिन सेल के हम जाएंगे, जो बचे हुए कपड़े होंगे हम वो खरीद के लाएंगे। वो ही मुझे लग रहा है इस बार स्ट्राइकर मार्केट में होगा, जबकि ज़रूरत हमें है इस गैप को क्लोज करने की। हम 15वें नंबर पे 14वें नंबर पे हैं, वो सारे साले 2-2 पहले नंबर पे टीम्स बैठी हैं। दे आर गोना गेट बेटर, वी आर गोना गेट वर्स। I don't know how things will look in the future. All I know is that this channel is there for you. आप अपने थॉट्स ज़रूर एक्सप्रेस करो, चाहे वो रास्मस हॉलैंड हो, गर्नाचो हो, कोबी मेनू की सिचुएशन हो, आर्टेटा वाली बात हो, रूबन एमरिम की बात हो, इंजरी कंसर्न्स हो, मुझे अपने थॉट्स कमेंट में लिख के देना भाई। I'll see you very soon in the next video. इस वीडियो को प्लीज़ अपना प्यार देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, and I'll see you soon in the very next video.